नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है इस बार जो पशु हैं, पशुओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और मुद्दा ये है कि क्या देश के किसी राज्य में बैलगाड़ी की दौड़, बैलों की दौड़, भैंसों की दौड़, जल्लीकट्टू जैसे जो पारंपरिक जो दौड़ हैं, जो धर्म का हिस्सा राज्य बताते हैं, क्या उनकी इजाज़त दी जा सकती है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया और महाराष्ट्र में 4 साल बाद ऐसा होगा कि महाराष्ट्र में बैलों की जो दौड़ है उसकी इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और कहा है कि जब तक ये पूरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के द्वारा तय नहीं हो जाता, इस पर फैसला नहीं आता, महाराष्ट्र में भी तमिलनाडु और कर्नाटक की तरह बैलों की दौड़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए जो संशोधन करके जो नियम बनाए गए हैं पशुओं से क्रूरता को रोकने के लिए, वो संशोधित नियमों के तहत ही शर्तों को पूरा करके इस तरह की दौड़ को आयोजित किया जा सकता है। एक बड़ा मामला यहाँ पर था और महाराष्ट्र सरकार यहाँ पर आई थी सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि उनका भी एक पारंपरिक एक दौड़ है, बैलों की दौड़, जिस पर रोक लगाई गई है। हालांकि इसी तरह की दौड़ जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होती है और इसके साथ साथ भैंसों की दौड़ कर्नाटक में होती है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों दौड़ को असंवैधानिक घोषित किया था और कहा था कि ये जो दौड़ हैं, दोनों जल्लीकट्टू और भैंसों की दौड़ तमिलनाडु और कर्नाटक में, ये जो है पशुओं के खिलाफ, पशुओं से क्रूरता के समान है, इसलिए इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है उनके भी खिलाफ है। इसके बाद लेकिन दोनों सरकारें, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारें, क्योंकि काफ़ी दबाव था और ये पारंपरिक धर्म से जोड़कर बताई गई थी कि ये जो दौड़ है जल्लीकट्टू और भैंसों की दौड़, ये लोगों के धार्मिक हिस्सा, धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। तो दोनों सरकारें इस पर एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई और एक संशोधन कानून में संशोधन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अलग करने के लिए इस तरह का संशोधन लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इन संशोधन कानूनों को भी चुनौती दी गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना, लेकिन इस मामले में रोक नहीं लगाई इन दौड़ों पर, इन कानूनों, संशोधित कानूनों पर, और मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया कि संविधान पीठ तय करे कि क्या इन ये दौड़ होती हैं, पशु इसमें शामिल होते हैं, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, क्या ये धर्म परंपरा का हिस्सा है, क्या इन पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे। ये तमाम संवैधानिक मुद्दे उसमें रखे गए। तो महाराष्ट्र सरकार अब इसी मुद्दे को लेकर आई कि जब तमिलनाडु और कर्नाटक में इन दौड़ को आयोजित करने की अनुमति है, तो महाराष्ट्र में बैलों की दौड़ करने की अनुमति क्यों नहीं है। समानता के अधिकार के तहत महाराष्ट्र को भी इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की ये बेंच थी। दोनों तरफ से पक्ष रखे गए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी और दूसरे पक्ष जो पशुओं के जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनकी तरफ से भी पक्ष रखे गए और ये तमाम चीज़ें हुई, पूरी दलीलें सुनी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो काफ़ी अहम है इस मोड़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब एक देश है तो एक तरह की दौड़ होनी चाहिए और नियमों में एक रूपता होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम काम नहीं करेंगे। अगर पारंपरिक खेल बताकर तमिलनाडु और कर्नाटक में इस तरह की दौड़ आयोजित हो सकती हैं, तो फिर महाराष्ट्र को कैसे रोका जा सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है, सामान्य विज्ञान की बात है कि महाराष्ट्र को भी इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए उन्हीं नियमों के तहत। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि महाराष्ट्र में जो बैलों की जो दौड़ है वो आयोजित की जा सकती है और जो संशोधित कानून है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक ने किया था और उनको एक नियम बनाए गए थे ताकि पशुओं के साथ क्रूरता को रोका जा सके, उसी तरह के महाराष्ट्र में जो संशोधित नियम है उनके तहत ही जो सारी शर्तों को पूरा करके बैलों की दौड़ का आयोजन किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा है कि क्योंकि ये मामला महाराष्ट्र का जो मामला है बैलों की दौड़ का, वो तमिलनाडु के जल्लीकट्टू और इसके साथ साथ कर्नाटक की भैंसों की जो दौड़ है उसी की तरह का एक मामला है, इसलिए इस मामले को भी संविधान पीठ में उन मामलों के साथ भेजा जाना चाहिए। और जब तक संविधान पीठ इस पूरे मामले को तय नहीं करता है तब तक बैलों के दौड़ की आयोजन किया जा सकता है संशोधित नियमों के तहत। तो एक बड़ी राहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को मिली है और 4 साल बाद
अब बैलों की दौड़ का आयोजन महाराष्ट्र में हो सकेगा। लेकिन फ़िलहाल सवाल वही है कि ये अलग अलग जिस तरह की दौड़ होती है और बार बार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो संविधान पीठ कब इस मामले में संविधान पीठ बैठेगी और इस मामले का फाइनल जो है अंतिम निपटारा होगा कि आखिरकार देश में परंपरा के नाम पर, धार्मिक आस्था के नाम पर जो इस तरह की दौड़ आयोजित होती हैं, क्या उनको इजाज़त मिलेगी या फिर उन पर रोक लगेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।